हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 6 जुलाई को टाटा मोटर्स अपने 52 वीक्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, करीब 360 लेवल्स के आसपास। तभी अचानक करीब 1:30 बजे स्टॉक में अचानक से गिरावट शुरू हो जाती है और 1 घंटे में स्टॉक करीब 50 रुपीज गिर जाता है, करीब 13%। और कारण यह था कि कंपनी ने एक्सचेंजेस में एक नोटिफिकेशन फाइल किया और बोला कि टाटा मोटर्स के जो JLR डिवीजन में करीब 50% प्रोडक्शन हिट होगा और इसकी वजह से स्टॉक में एक जबरदस्त प्राइस करेक्शन होता है और इन्वेस्टर्स का करीब 9,600 करोड़ रुपीस 1 घंटे में ही स्वाहा हो जाते हैं। हमने इस चिप शॉर्टेज के बारे में आपको बहुत पहले ही वार्न कर दिया था, करीब फरवरी के महीने में। आइए देखते हैं हमने आपके साथ क्या शेयर किया था। दूसरी चीज जो निकल कर आती है कि सेमीकंडक्टर चिप्स का जो इस्तेमाल होता है कार्स में, उसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। और ये जो कमी है, ये जो सप्लाई की जो कमी आई है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल रही है और इसकी वजह से कार के प्रोडक्शन पे भी इंपैक्ट हो रहा है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स के अवेलेबिलिटी में जो कमी हमें दिख रही है, ये कोई टेम्पररी कमी नहीं है जो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। ये कमी कई महीनों तक रहने वाली है और लोगों का अनुमान है कि कम से कम ये 6 से 8 महीने तक हमें ये शॉर्टेज देखने को मिलेगी। तीसरी चीज जो निकल कर आ रही है कि जो ओवरऑल डिमांड है वो उस तरीके से नहीं ग्रो कर रहा है जिस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने आपके साथ डेटा पॉइंट शेयर किए। तो इस चिप शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है, क्या ये टेम्पररी प्रॉब्लम है या परमानेंट प्रॉब्लम है? इस तरीके के कुछ और सवाल भी आपके मन में उठ रहे होंगे, जैसे टाटा मोटर्स को इसकी वजह से कितना नुकसान होगा। दूसरा, क्या टाटा मोटर्स के अलावा और जो कंपनीज हैं उनको भी इसका नुकसान हो रहा है क्या? तीसरा, क्या कोई और वजह तो नहीं जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी गिरावट हो रही है? और चौथा, इस स्टॉक में इस वक्त हम क्या एक्शन ले सकते हैं? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ। तो कंपनी ने जो एक्सचेंज में फाइलिंग की वो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि टाटा मोटर्स को लोग एज अ टर्न अराउंड स्टोरी देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? क्योंकि टाटा मोटर्स ने जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो अपना 3rd स्पॉट था या 3rd रैंक था, उसे वापस से रीगेन कर लिया। दूसरी चीज, टाटा ने कई सारे न्यू मॉडल्स लॉन्च किए, जैसे कि टियागो, टिगोर, सफारी, नेक्सॉन एंड हैरियर। इस तरीके के नए मॉडल्स टाटा मोटर्स ने लॉन्च किए। ईवीज में भी कंपनी ने अच्छा काम किया और टोटल इंडिया के जो ईवीज हैं उसमें उसका शेयर करीब 64% रहा। लेकिन ओवरऑल इंडिया में अगर हम देखें तो 4 व्हीलर्स के स्पेस में ईवीज में कुछ खास नहीं हो रहा है और सेल्स काफी कम है। और अगर पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें तो टाटा मोटर्स का जो शेयर बनता है वो करीब 63% बनता है। तो इन सभी पॉजिटिव न्यूज की वजह से स्टॉक में हमें एक जबरदस्त राइज देखने को मिला पिछले 1-1.5 सालों में। और जिस स्टॉक ने 70-60 रुपीस का लो बनाया था, वहां से स्टॉक चढ़कर 360 रुपीस तक पहुंच गया, यानी कि करीब 5 टाइम्स गेन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 1.5 years। हमने इस स्टॉक को बहुत पहले यानी कि 2020 में ही इसे अपने बाय लिस्ट पर ऐड कर लिया था और आपके साथ इसे शेयर किया था। आइए हमने इसके बारे में आपसे क्या कहा था उसकी एक छोटी सी झलकी देखते हैं। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। दोस्तों, इस स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, अब तक 130% के करीब का ये रिटर्न दे चुका है। दोस्तों, हमने ये स्टॉक को आपको तब रिकमेंड किया था जब कोई टाटा मोटर्स के बारे में बात करने को भी तैयार नहीं था, और हमने देखा कि किस तरीके से टाटा मोटर्स में एक टर्न अराउंड हुआ और इसके स्टॉक ने भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए रीसेंट टाइम्स में। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है इस स्टॉक को टाटा बाय बाय करने का और एग्जिट करने का। तो हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप स्टॉक को पूरी तरीके से एग्जिट कर लें। आप में से बहुत से लोगों को शायद मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन मैं सेल करने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए 200 रुपए से लेके जो 350 रुपए की टाटा मोटर्स में रैली हुई है वो इस वजह से हुई है
क्योंकि एक स्पेकुलेशन किया जा रहा था कि टाटा मोटर्स का टेस्ला के साथ कोई टाई अप हो सकता है, लेकिन रिसेंटली ही टाटा के मैनेजमेंट ने यह बोला है कि उनका टेस्ला के साथ कोई भी टाई अप नहीं हो रहा है। दे आर गोइंग टू गो अलोन। जैसा कि मार्केट में कहते हैं, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज। तो अब ये एक पक्की न्यूज आ गई है कि टेस्ला के साथ कोई उनका एसोसिएशन नहीं होने जा रहा है। तो हमें लगता है कि इस वक्त स्टॉक को हमें छोड़ देना चाहिए। अगला जो हमारा तो आगे टाटा मोटर्स के स्टॉक में क्या करना चाहिए, इस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये चिप की शॉर्टेज की क्या कहानी है। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान यूज करते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होती हैं। आप चाहे मोबाइल यूज करिए, चाहे कंप्यूटर यूज करिए, चाहे आप माइक्रोवेव यूज करिए, चाहे आप कार्स यूज करिए, जहां भी इलेक्ट्रॉनिक यूज होता है वहां पे चिप का इस्तेमाल होता है। अब हुआ यह कि जब से ये कोविड का जो पैंडेमिक आया है, इसकी वजह से घरों में लोग बहुत ज्यादा रहने लगे, जिसकी वजह से घरों में इस्तेमाल करने वाले सामान की डिमांड बहुत बढ़ गई, जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स और तरह तरह के अप्लायंसेस, जिसे लोग घरों में यूज ज्यादा से ज्यादा करने लगे। और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे खुद एक सीपीयू खरीदने के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो नहीं मिल रहा था और फाइनली मुझे उसे चाइना से इंपोर्ट करवाना पड़ा। और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था अपने बिजनेस को चलाने के लिए। और आप देखिए किस किस तरीके से चिप की डिमांड बढ़ी। अब लोग रेस्टोरेंट्स में जाना कम कर दिए या बंद कर दिए, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट वाला खाना ज्यादा से ज्यादा घर में बनाने लगे और इसकी वजह से तरह तरह के अप्लायंसेस की डिमांड बढ़ गई। तो कहानी ये है कि ओवरऑल पैंडेमिक की वजह से जो चिप के डिमांड में एक जबरदस्त इजाफा हुआ, जिसने चिप की शॉर्टेज क्रिएट कर दी। और यहां तक कि प्ले स्टेशन जैसे वीडियो गेम्स की भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई और उसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो गई मार्केट में। दूसरा, ट्रंप अंकल ने काम खराब कर दिया। दोस्तों, उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो टॉयलेट में बैठकर ट्वीट्स करते हैं और उन्होंने उल्टे सीधे ट्वीट्स करके एक ट्रेड वॉर की सिचुएशन पैदा कर दी। चाइना को यह डर सताने लगा कि उसके ऊपर यूएसए सैंक्शंस लगा सकता है या कुछ ऐसे एक्शंस ले सकता है जिसके वजह से उसकी इंडस्ट्री को नुकसान हो। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स की होर्डिंग शुरू कर दी या जमाखोरी शुरू कर दी बड़ी मात्रा में। तो ये एक और बड़ी वजह बनी जिसके कारण चिप की शॉर्टेज मार्केट में पैदा हुई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं ज्यादातर यूएसए में बनते हैं और काफी जो है कोरिया और ताइवान में भी बनते हैं। और इसे बनाने वाली जो लीडिंग कंपनी है वो है इंटेल। इसके अलावा सैमसंग है, एनवीडिया है, क्वालकॉम है। इस तरीके की ज्यादातर कंपनियां जो होती हैं वो अमेरिका में ही बेस्ड हैं। तो एक तरफ डिमांड बढ़ रही थी, दूसरी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई पॉलिसी चेंजेस या पॉलिसी इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए जिसकी वजह से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो ट्रंप ने जिस तरीके का एक माहौल बना दिया, उससे जो है एक ट्रेड वॉर का टेंशन बन गया, जिसकी वजह से पूरे दुनिया की इंडस्ट्री को खतरे में डाल दिया उन्होंने। अब दोस्तों सोचिए, अगर आपको ह्यूमन बॉडी की नॉलेज नहीं है लेकिन आप जिद पकड़ लें कि मैं तो इलाज करके दिखाऊंगा, तो क्या होगा? आप अपने बेवकूफी वाले एक्शंस करके उस इंसान की जान ले लेंगे। और इस तरीके का माहौल बन गया कि ट्रंप के उल्टे सीधे बयान और ट्वीट्स की वजह से एक पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर का सिचुएशन बना और उससे इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और कैसे पूरी दुनिया को नुकसान हुआ, मैं उसके कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करता हूं। चाइना की जो सबसे बड़ी ऑटोमेकर है SIAC मोटो कॉर्प लिमिटेड, उनका करीब 5 लाख कार्स का प्रोडक्शन हिट हुआ है सिर्फ इस साल के पहले 6 महीनों में। मर्सिडीज, BMW, निसान, वोक्सवैगन, इन सभी कंपनीज, लीडिंग ऑटोमेकर कंपनीज के प्रोडक्शन में हिट हुआ है। अब
कितना हिट हुआ है इन सभी कंपनीज का डेटा अभी पब्लिक डोमेन पर नहीं आया है, लेकिन सबने कंफर्म किया है कि चिप शॉर्टेज की वजह से उनके प्रोडक्शंस हिट हुए हैं। डायमलर ने अपने 2 प्रोडक्शन प्लांट्स जर्मनी में बंद कर दिए हैं क्योंकि उनके पास चिप्स नहीं है, जिसकी वजह से वो कार के प्रोडक्शन उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ऑटो इंडस्ट्री को इस चिप शॉर्टेज की वजह से अब तक करीब 110 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। और आप ऐसा मत सोचिए कि चिप शॉर्टेज की वजह से सिर्फ ऑटो मेकर्स को ही नुकसान हुआ है। एप्पल कंपनी को ही करीब 3 to 4 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ है चिप शॉर्टेज की वजह से। अगर हम सैमसंग की बात करें तो उन्होंने भी माना है कि उनके प्रोडक्शन में हिट हुआ है और उन्होंने अपने गैलेक्सी के नए मॉडल्स को होल्ड पर डाल दिया है। गूगल पिक्सल ने भी कंफर्म किया है कि उन्हें भी नुकसान हुआ है, उनका प्रोडक्शन भी हिट हुआ है और उन्होंने पिक्सल के जो नए वर्जन्स हैं उन्हें डिसाइड किया है कि वो सिर्फ यूएसए और जापान में ही बेचेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए वो फोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। एक और वजह जो बताई जा रही है इस चिप शॉर्टेज की वो है बिटकॉइन की रैली, क्योंकि बिटकॉइन में जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग में बहुत ज़्यादा सीपीयू रिसोर्सेज और कंप्यूटर रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। और हमने देखा कि पिछले साल किस तरीके से बिटकॉइन में रैली हुई, तो इसकी वजह से जो चिप्स की भी उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई छोटी मोटी मामूली क्राइसिस नहीं है जो 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये प्रॉब्लम टेम्पररी है या परमानेंट है। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो परमानेंट नहीं होती है। अब हमें देखना ये है कि कितना टाइम लगेगा कि हम इतने चिप्स प्रोड्यूस करने लगे कि जिसकी वजह से जो ये इंक्रीज डिमांड है वो पूरी हो जाए। ये शॉर्टेज की जो बात मार्केट में आई थी वो करीब दिसंबर 2020 में आई थी। उस वक्त हमसे ये कहा जा रहा था कि ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है और 4-6 महीने में ये खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हमसे ये कहा जा रहा है कि ये 4-6 महीने की प्रॉब्लम नहीं है, इसे खत्म होने में 1.5-2 साल लग जाएंगे। और आप ये मान के चलिए कि ये 2022 के फर्स्ट हाफ के बाद ही जाकर इस तरीके की प्रोडक्शन हो पाएगी कि पूरी की पूरी डिमांड मीट हो सके। और ऑलरेडी इसको फिक्स करने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसए सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद पर्सनली वो इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो 50 बिलियन यूएस डॉलर्स की सब्सिडी देंगे उन कंपनीज को जो इन चिप्स के प्रोडक्शन में ज्यादा काम करेंगे। इंटेल कॉर्पोरेशन जो कि सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, उसने करीब 20 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है और 2 नए प्लांट्स क्रिएट करने का अनाउंसमेंट किया है। वहीं ताइवान जो कि नंबर 2 है चिप प्रोडक्शन में, उसने भी 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का एलोकेशन किया है ताकि वो चिप प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा सके। तो आप देख सकते हैं कि इनिशिएटिव्स तो लिए जा रहे हैं, लेकिन उसका फल आने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना, नए फैक्ट्रीज को बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है, ये 1-2 महीने का काम नहीं है, इसे कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। अब आइए हम स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स की बात करते हैं। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने पहले जो इस क्वार्टर का जो गाइडेंस दिया था वो प्रॉफिट का गाइडेंस दिया था और उन्होंने कहा था कि सितंबर क्वार्टर में वो 4% एबिट प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अब उन्होंने पिछले हफ्ते ये गाइडेंस को कैंसिल कर दिया है और कहा है कि वो लॉस में रहेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी, इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, इतना बड़ा ग्रुप, और वो इतना सिंपल कैलकुलेशन और एस्टिमेशन भी नहीं कर पाया कि 3 महीने में क्या होने वाला है कंपनी के रिजल्ट्स में। ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और इसी वजह से एक रिएक्शन हुआ इन्वेस्टर कम्युनिटी में इस स्टॉक के लिए। क्या चिप शॉर्टेज के अलावा कोई और भी फैक्टर है जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हो रही है? एंटायरली पॉसिबल, और एसबीआई कैपिटल का इसी तरफ इशारा है और एसबीआई कैपिटल का कहना है देयर इज लॉट मोर देन व्हाट मीट्स द आई। और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स ने कहा है कि उन्हें जेएलआर में करीब
1 बिलियन पाउंड का नुकसान होने वाला है। और चिप शॉर्टेज की वजह से इतना बड़ा नुकसान जो वो कह रहे हैं, वो बात लोगों को हजम नहीं हो रही है। एक और जो डर की बात है, जो कंपनी के नए लॉन्चेस है रेंज रोवर के, वो भी खतरे में आ सकते हैं। एनालिस्ट का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स में जो चिप शॉर्टेज का इंपैक्ट है वो जरूरत से ज्यादा लग रहा है। एक अनुमान के हिसाब से इस साल के फर्स्ट हाफ में टाटा मोटर्स के करीब 5 लाख कार्स का प्रोडक्शन इंपैक्ट होगा, जो करीब करीब बनता है 10%। वहीं अगर हम BMW की बात करें तो उनको सिर्फ 30,000 कार्स का उनका प्रोडक्शन हिट हुआ है और वो करीब बनता है 2 to 3%। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि JLR में जरूरत से ज्यादा चिप शॉर्टेज का इंपैक्ट हुआ है। आइए अब बात करते हैं कि इस स्टॉक में क्या करें। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारे सजेशन पे इस स्टॉक को 110 रुपीस के आसपास एक्यूमुलेट किया है, तो आपने इसे बहुत अच्छे प्राइस पर खरीदा है और इसे आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करने के लिए। और अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो आप इसे फर्दर भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आपने इसे ऊंचे दरों पर खरीदा है तो हमारा सजेशन रहेगा कि स्टॉक में प्रॉफिट को बुक करके निकल लें, क्योंकि इस वक्त स्टॉक में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी दिख रही है। दोस्तों हमेशा याद रखिए, बाय लो एंड सेल हाई, नॉट दी अदर वे अराउंड। ऑन अ लाइटर नोट, एक और चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि एक ऑपरेटर है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो जिस स्टॉक में घुसता है उस स्टॉक का प्राइस आधा कर देता है। क्या आप गेस कर सकते हैं वो ऑपरेटर कौन है? अगर गेस कर सकते हैं तो जरूर हमसे शेयर करें। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।